हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। बोर्ड एग्जाम 2024 में कौन कौन से कवि परिचय और लेखक परिचय तैयार करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हमने बताया था, लेकिन नए बच्चे जुड़े हैं और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर बता दीजिए और किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि 3 से 4 अंक की बात होती है बच्चों और फोकट में आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको याद क्या करना है, केवल और केवल 2 रचनाएं। जैसे आप मान लीजिए 3 कवि परिचय और 3 लेखक परिचय तैयार करते हैं, और जैसे मैंने तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, हरिवंश राय बच्चन जी का, इन सब का मैंने कवि परिचय और जैसे लेखक परिचय में महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जैनेन्द्र कुमार जी का, इनका मैंने ऑलरेडी वीडियोज दे रखा है। आप लोग यदि सर्च करोगे और शिव सर लिख दोगे या शिव कोचिंग क्लासेस तो मिल जाएगा। लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को कम समय में तैयार करना है तो क्या क्या मुख्य रूप से भूमिका होनी चाहिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले बात आप तो ये समझो कि कवि परिचय पूछा जाता है तो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। रचना में केवल 2 रचना। भाव पक्ष में क्या बताना पड़ता है कि जिससे कविता लिखी गई है उसमें मुख्य रूप से भाव क्या है, देश के प्रति प्रेम, कि समाज के लिए उत्थान, है ना, किस चीज के बारे में बताया गया है। कला पक्ष में आपको भाषा बताना है ना, उसमें किस प्रकार से रस, छंद, अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये भाषा शैली, शैली का मतलब वर्णात्मक है, भावात्मक है, विचारात्मक है ना, वर्णात्मक किस प्रकार से शैली का। और साहित्य में स्थान, वैसे भी सभी लेखक हो या कवि हो, सभी का साहित्य में स्थान प्रमुख रहता है, तो इनको कुछ ना कुछ इधर उधर से तोड़ मड़ोड़ करके लिखना आसान हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि किसी भी कवि का यदि आपसे साहित्य में स्थान नहीं बन रहा है तो आप अपने भाषा में लिख सकते हो। कि जैसे मैं मान लीजिए तुलसीदास जी का बोलता हूँ, तो तुलसीदास जी प्रेम मार्ग के शाखा के कवि हैं। इन्होंने अपने कविताओं में अद्भुत प्रेम सौंदर्य का वर्णन किया है। हिंदी जगत में इनका अविस्मरणीय स्थान है, मतलब इन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, इसलिए हिंदी जगत इनका ऋणी रहेगा और इनका हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। बस अब अपने भाषा में लिख दिया, ठीक है। ये आप अपने भाषा में लिख रहे हो, मैं तरीका बता रहा हूँ। यदि आपसे कुछ नहीं बन रहा तब, बाकी मैं इसका लॉजिक भी बताया हूँ कि भाई सेपरेट वीडियो बनाया कि कोई यदि हालाबाद के प्रवर्तक हैं, हालाबाद मतलब जैसे मान लीजिए मदिरा, है ना, और नशा आदि का संबंध बना करके कविताओं के माध्यम से उसको थोड़ा सा सामाजिक चेतना फैलाना, ठीक। तो मान लीजिए कोई प्रेम मार्ग के कवि हैं तो उससे रिलेट करके सामाजिक चेतना के कवि कोई हैं, मतलब समाज के उत्थान के बारे में उन्होंने लिखा, उससे रिलेट करके मैंने आपको समझाया है। बाकी यदि नहीं बन रहा है तो आसानी से लिख सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले कवि परिचय में आप तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 2 किसी भी दम पे, ये 2 तो आप किसी भी दम पे सर्च करके यूट्यूब पे जरूर पढ़ के जाना। हाँ, शिव कोचिंग क्लासेस का देखना, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऐसे ही इनमें से 2 महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन 2 में से एक पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। कहीं ना कहीं मैं आपको जो बता रहा हूँ बच्चों, मिस नहीं करना। तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पे महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 ऑप्शन में इनको भी पढ़ के जाना, मतलब टोटल 4 पढ़ना है। अब कहोगे सर इनकी रचनाएं कैसे याद करें। जैसे तुलसीदास की कोई रचना पूछे, कवितावली, दोहावली। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिमल गीतिका, नामिका, ये मेरे से बचपन से याद है। अब जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ महादेवी वर्मा का, तो रश्मि निहार नीरजा, रश्मि निहार नीरजा, ठीक है, ये मेरा बचपन से याद है बच्चों। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बताओ, बाणभट्ट की आत्मकथा, पृथ्वीराज रासो, बाणभट्ट की आत्मकथा, पृथ्वीराज रासो, ऐसे आप तैयार कर सकते हो। हरिवंश राय बच्चन जी का बढ़िया रचना, मधुशाला मधुबाला मधुकलश, मधुशाला मधुबाला मधुकलश, हरिवंश राय बच्चन जी का। रघुवीर सहाय जी का, कोई सीढ़ियों पर बैठकर आत्महत्या के विरुद्ध सोच रहे थे कि अब आजकल लोग भूल गए हैं, तो सीढ़ियों पर धूप में, है ना, आत्महत्या के विरुद्ध इन्होंने लिखा, लोग भूल गए हैं, ये इनकी रचनाएं हैं। तो ये तरीका है 2-2 रचनाएं तैयार करने का, 2-2 रचनाएं आपको तैयार करना है, ठीक। अब रचना तो भाई आपको याद ही करना पड़ेगा। अब भाव पक्ष और कला पक्ष, कला पक्ष मैं आपको तरीके से समझा रहा हूँ। कला पक्ष आपसे यदि नहीं बन रहा है तो सीधा आप जैसे किसी भी, जैसे मान लीजिए तुलसीदास जी का लिख रहे हो, तुलसीदास जी किस प्रकार से भाषा का प्रयोग किए हैं, यदि आपसे नहीं बन रहा तो बता सकते हो ना। तुलसीदास जी ने सरल एवं बिल्कुल सरस हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने मुख्य रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है। इनकी बिल्कुल खड़ी बोली है। हिंदी साहित्य में इन्होंने संस्कृत के साथ साथ उर्दू, है ना, फारसी, कुछ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया है। आप अपने भाषा में लिख रहे हो, ठीक है। इनके रचनाओं में मुख्य रूप से श्रृंगार रस, हास रस और भी कुछ, जैसे और कोई रस देना सकते हो, आदि रसों, जैसे करुण रस आदि रसों का प्रयोग किया है। इन्होंने छंद योजना में विशिष्ट रूप से इनका स्थान है।
है ना, अलंकार को इस प्रकार से उकेरा है कि इनकी कविताओं का जो चित्रण है वो अलंकृत है। बस सिंपल है, ऐसे भी लिख सकते हो। मैं अब अपने भाषा में बता रहा हूँ। कला पक्ष में आपको मतलब जैसे भाव पक्ष 3-4 लाइन लिख रहे हो तो भाव क्या दर्शा रहा है, कि भाव क्या दर्शा रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाव है क्या उसका। ठीक है, जैसे मैं महादेवी वर्मा जी के बारे में बात करूं कि महादेवी वर्मा जी का एक प्रकार से भाव बताओ कि भाव कैसा था उनका, है ना। यानी यहाँ पे जैसे मान लीजिए भाषा शैली पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए भाव पक्ष कला पक्ष पूछा जाता है, इसमें भाव पक्ष नहीं पूछा जाता लेखक में, भाषा शैली, इसमें भाषा और शैली, इसमें भाव पक्ष बताना ही नहीं पड़ता, तो केवल भाषा बताना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए महादेवी वर्मा जी का भाषा एकदम उत्कृष्ट है, उन्होंने संस्कृत शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है, साथ में है ना उर्दू फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया, अंग्रेजी के कुछ विशेष रूप से इनका अपने मतलब लेखन में विशेष योगदान रहा है। और ऐसे आप आगे लिख सकते हैं, इनका भाषा परिमार्जित एवं एकदम सरल, मतलब एक प्रकार से बोलचाल की भाषा में बहुत ही सरल है। ठीक, इसके बाद शैली का प्रयोग करते हैं तो इन्होंने विभिन्न प्रकार की शैली का प्रयोग किया, जैसे चित्रात्मक शैली, भावात्मक शैली, वर्णात्मक शैली आदि शैलियों का प्रयोग किया। इस प्रकार से भाषा शैली लिखना है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि 2 रचनाएं आपको फिट लिखना है, भाव पक्ष कला पक्ष आप अपने अपने भाषाओं में लिखेंगे। साहित्य में स्थान तो सबका, यदि थोड़ा भी आपसे कुछ भी नहीं बन रहा है, 5-6 जो कवि परिचय लेखक परिचय पढ़ के जाओगे उसमें से तो किसी एक का तो आसानी से बना लिख सकते हो ना, मिक्स करके लिख देना, लेकिन लिख के जरूर आना, लिख के जरूर आना बच्चों, जो भी बने। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए भाव पक्ष कला पक्ष हमसे बन गया, भाव पक्ष में कुछ नहीं लिखा है, थोड़ा सा एक एक बार पढ़ लेना कि क्या क्या भावनाएं उकेरी जा रही है और उनके भावनाओं से संबंधित थोड़ा बहुत लिख देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए लेखक परिचय में तो भाषा शैली आता है, तो भाषा बता दो भाषा आसानी से, और शैली में आप वर्णात्मक शैली, अलंकारिक शैली, गवेषणात्मक शैली, है ना, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया, थोड़ा थोड़ा वर्णन कर दो। तो इस तरीके से आपको बच्चों कवि परिचय लेखक परिचय और तैयार कर ही लेना है, इससे बाहर आपका कुछ आता ही नहीं है। मेरे हिसाब से यदि आप इतना तैयार कर लेते तो एग्जाम में आपसे क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें, और पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए बताइएगा जरूर। जय हिंद, वंदे मातरम।